भक्तजन, आज मैं आप लोगों को कालिया नाग और शंकर भगवान की एक बहुत ही सुंदर और रोचक कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा उस समय की है जब कालिया नाग ने भगवान शिव पर हमला किया था। इससे पहले कि मैं ये कहानी शुरू करूं, कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। भोले शंकर आपकी हर मनोकामना पूरी करें। नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैलाश पर्वत की शांत वादियों में, जहाँ देवों के देव महादेव का वास था, एक अनोखी घटना घटित हुई। एक विशाल और शक्तिशाली नाग, जिसका नाम कालिया था, अपनी अद्भुत शक्तियों और रहस्यमयी स्वभाव के कारण सभी को भयभीत कर रहा था। कालिया की आंखें अंगारे की तरह जलती थीं और उसकी फुफकार से पूरी घाटी कांप उठती थी। एक दिन कालिया ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। देवों और ऋषियों में भय का माहौल छा गया। वे सभी भगवान शिव की शरण में गए और उनसे कालिया के प्रकोप से बचाने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से कालिया की शक्ति और उसके इरादों को जान लिया। भगवान शिव ने कालिया को सबक सिखाने का निश्चय किया। वे नंदी पर सवार होकर कालिया के सामने प्रकट हुए। कालिया ने भगवान शिव को देखकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने अपनी पूंछ से कैलाश पर्वत को हिलाने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव शांत और स्थिर रहे। भगवान शिव ने कालिया को अपनी दिव्य वाणी में समझाया कि उसे अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और उसे शांति और सद्भाव का मार्ग अपनाना चाहिए। लेकिन कालिया अहंकार में अंधा हो चुका था। उसने भगवान शिव की बात नहीं मानी और उन पर आक्रमण कर दिया। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से कालिया के आक्रमण को विफल कर दिया। उन्होंने कालिया को अपनी दिव्य शक्ति का एहसास कराया और उसे ये समझाया कि उसकी शक्ति भगवान शिव की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। कालिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान शिव ने कालिया को क्षमा कर दिया, लेकिन उसे ये चेतावनी दी कि यदि उसने फिर कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कालिया ने भगवान शिव की बात मान ली और उसने शांति और सद्भाव का मार्ग अपनाने का वचन दिया। भगवान शिव ने कालिया को अपने गले में धारण कर लिया। ये भगवान शिव की करुणा और दया का प्रतीक था। ये इस बात का भी प्रतीक था कि भगवान शिव हर जीव में व्याप्त हैं, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली या खतरनाक क्यों न हो। कालिया को भगवान शिव के गले में स्थान मिलने से उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। उसे नागों का राजा बनाया गया और उसे नागराज वासुकी के नाम से जाना जाने लगा। कालिया ने भगवान शिव की कृपा से अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए किया थी। समय बीतता गया और कालिया की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ती गई। वो नागलोक का स्वामी बन गया और उसकी आज्ञा का पालन सभी नाग करते थे। लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे बार बार एक स्वप्न आता था, जिसमें उसे एक प्राचीन मंदिर दिखाई देता था, जो घने जंगलों के बीच छिपा हुआ था। उस मंदिर में एक दिव्य मणि थी, जो कालिया के अनुसार उसकी शक्ति का असली स्रोत थी। कालिया ने भगवान शिव से उस स्वप्न के बारे में बात की, लेकिन भगवान शिव ने उसे शांत रहने और अपने कर्तव्य का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि उस मणि का रहस्य अभी प्रकट नहीं होना चाहिए, लेकिन कालिया का मन व्याकुल था। वह उस मणि को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहा था। एक रात जब कैलाश पर्वत पर सब सो रहे थे, कालिया चुपके से नागलोक से निकल गया। वह उस स्वप्न में दिखाए गए मंदिर की खोज में निकल पड़ा। उसने घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और खतरनाक नदियों को पार किया। कई दिनों की यात्रा के बाद उसे वो मंदिर मिल गया। मंदिर एक प्राचीन और रहस्यमयी संरचना थी, जो घने पेड़ों और लताओं से ढकी हुई थी। कालिया ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और उसे वो दिव्य मणि मिल गई। मणि एक चमकदार नीले रंग की थी और उससे एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। कालिया ने मणि को उठाया और उसे एक शक्तिशाली शक्ति का अनुभव हुआ। लेकिन जैसे ही कालिया ने मणि को उठाया, मंदिर के द्वार बंद हो गए और मंदिर के अंदर अंधेरा छा गया। कालिया ने अपनी शक्ति का उपयोग करके मंदिर के द्वार खोलने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। मंदिर की दीवारें एक रहस्यमयी ऊर्जा से बनी हुई थी, जो उसकी शक्ति को रोक रही थी। तभी मंदिर के अंदर एक गहरी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुमने वह वस्तु उठाई है जो तुम्हारी नहीं है कालिया। कालिया ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने उत्तर दिया, मैं इस मंदिर का रक्षक हूँ। यह मणि देवताओं की शक्ति का स्रोत है और इसे केवल वही प्राप्त कर सकता है जो इसके योग्य है। कालिया ने कहा, मैं नागराज वासुकी हूँ। मैं इस मणि का अधिकारी हूँ। रक्षक ने हंसते हुए कहा, तुम केवल एक नाग हो कालिया, तुम इस मणि के योग्य नहीं हो। कालिया क्रोधित हो गया। उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके रक्षक पर आक्रमण किया।
लेकिन रक्षक ने आसानी से उसके आक्रमण को विफल कर दिया। रक्षक ने कालिया को समझाया कि उसकी शक्ति उस मणि के सामने कुछ भी नहीं है। कालिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रक्षक से क्षमा मांगी और कहा कि वो केवल अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता था। रक्षक ने कालिया की ईमानदारी को देखकर उसे माफ कर दिया। उसने कालिया को बताया कि उस मणि को प्राप्त करने के लिए उसे अपनी अहंकार और लालच को त्यागना होगा। कालिया ने रक्षक की बात मान ली। उसने मणि को वापस रख दिया और मंदिर से बाहर निकल गया। जब वो कैलाश पर्वत पर वापस आया तो उसने भगवान शिव को सारी बात बताई। भगवान शिव ने कालिया की ईमानदारी और विनम्रता की प्रशंसा की। भगवान शिव ने कालिया को बताया कि उस मणि का रहस्य अभी प्रकट नहीं होना चाहिए। उन्होंने कालिया को समझाया कि सच्ची शक्ति अहंकार और लालच में नहीं, बल्कि विनम्रता और सेवा में है। कालिया ने भगवान शिव की बात मान ली और उसने अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए किया। कालिया के हृदय में परिवर्तन आने के बाद कैलाश पर्वत पर एक नई शांति का वातावरण बन गया। कालिया ने अपनी शक्ति का उपयोग अब केवल दूसरों की सहायता के लिए करना शुरू कर दिया। वह नागलोक में एक न्यायप्रिय और दयालु शासक बन गया। उसकी बुद्धिमत्ता और शक्ति की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। लेकिन देवताओं और ऋषियों के मन में अभी भी एक प्रश्न था। उस प्राचीन मंदिर और दिव्य मणि का रहस्य क्या था? भगवान शिव ने इस प्रश्न का उत्तर देने का समय अभी तक उचित नहीं समझा था। एक दिन कैलाश पर्वत पर एक विचित्र घटना घटी। आकाश में एक तेज रोशनी चमकी और एक दिव्य रथ कैलाश की ओर आया। रथ पर एक तेजस्वी ऋषि विराजमान थे। वे ऋषि मार्कंडेय थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। ऋषि मार्कंडेय ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनसे उस प्राचीन मंदिर और दिव्य मणि के रहस्य के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि उनके ध्यान में उन्हें ये ज्ञात हुआ है कि उस मणि का संबंध ब्रह्मांड के संतुलन से है और यदि वो मणि गलत हाथों में पड़ती है तो प्रलय आ सकती है। भगवान शिव ने ऋषि मार्कंडेय की बात को गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा कि उस मणि का रहस्य अभी तक इसलिए छिपाया गया था क्योंकि समय अभी उसके प्रकट होने का नहीं था। लेकिन अब जब ऋषि मार्कंडेय ने यह प्रश्न पूछा है तो वे इसका उत्तर देंगे। भगवान शिव ने बताया कि वो प्राचीन मंदिर सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु द्वारा बनवाया गया था। वो मणि, जिसे अमृत मणि कहा जाता है, ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत है। यह मणि देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन के दौरान निकली थी। भगवान विष्णु ने इसे सुरक्षित रखने के लिए इस मंदिर में स्थापित किया था। भगवान शिव ने आगे बताया कि कालिया उस मणि का रक्षक बनने के लिए ही चुना गया था। उसकी शक्ति और निष्ठा इस कार्य के लिए आवश्यक थी। कालिया ने अपने अहंकार और लालच को त्याग कर इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ऋषि मार्कंडेय ने भगवान शिव से पूछा कि अब उस मणि का क्या होगा। भगवान शिव ने कहा कि उस मणि को अभी भी सुरक्षित रखा जाएगा और केवल वही व्यक्ति उसे प्राप्त कर सकता है जो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए योग्य होगा। तभी कालिया भगवान शिव के सामने प्रकट हुआ। उसने कहा कि वो अब उस मणि का रक्षक नहीं बनना चाहता। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उसे उस मणि के भार से मुक्त कर दिया जाए। कालिया ने कहा कि वो अब केवल भगवान शिव की सेवा करना चाहता है। भगवान शिव ने कालिया की इच्छा को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कालिया को अपने गले से मुक्त कर दिया और उसे एक दिव्य नाग के रूप में परिवर्तित कर दिया। कालिया अब एक साधारण नाग नहीं रहा, बल्कि एक दिव्य प्राणी बन गया जो भगवान शिव की सेवा में लीन रहता था। भगवान शिव ने ऋषि मार्कंडेय को उस मणि के बारे में और अधिक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वह मणि समय समय पर प्रकट होती है और केवल वही व्यक्ति उसे प्राप्त कर सकता है जो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए योग्य होता है। ऋषि मार्कंडेय ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और कैलाश पर्वत से प्रस्थान किया। उन्होंने भगवान शिव के ज्ञान और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। कैलाश पर्वत पर फिर से शांति छा गई। कालिया अब एक दिव्य नाग भगवान शिव की सेवा में लीन रहता था। वह भगवान शिव के चारों ओर घूमता और उनकी स्तुति करता। उसकी भक्ति और समर्पण देखकर देवता भी आश्चर्यचकित थे। समय बीतता गया और कैलाश पर्वत पर कई दिव्य घटनाएं घटी। भगवान शिव ने अपने विभिन्न रूपों में दर्शन दिए और अपने भक्तों को ज्ञान और आशीर्वाद प्रदान किया। लेकिन उस अमृत मणि का रहस्य अभी भी देवताओं और ऋषियों के मन में एक प्रश्न बना हुआ था। एक दिन कैलाश पर्वत पर एक और विचित्र घटना घटी। आकाश में एक तेज गर्जना हुई और एक विशाल गरुड़ कैलाश की ओर आया। गरुड़ पर भगवान विष्णु विराजमान थे। भगवान विष्णु ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनसे उस अमृत मणि के बारे में पूछा।
भगवान विष्णु ने कहा, हे महादेव, मैं जानता हूँ कि वो अमृत मणि आपके संरक्षण में है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे बताएं कि उस मणि का उद्देश्य क्या है और ये ब्रह्मांड के संतुलन को कैसे प्रभावित करती है। भगवान शिव ने भगवान विष्णु की बात को गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप जानते हैं कि वह मणि ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत है। यह सृष्टि और विनाश दोनों का कारण बन सकती है। यह मणि केवल उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है जो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए योग्य हो। भगवान विष्णु ने पूछा, हे महादेव, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस मणि को प्राप्त करने के योग्य है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे विष्णु, समय आने पर वो व्यक्ति स्वयं प्रकट होगा। उस समय तक यह मणि मेरे संरक्षण में रहेगी। भगवान विष्णु ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और कैलाश पर्वत से प्रस्थान किया। उन्होंने भगवान शिव के ज्ञान और विवेक की प्रशंसा की। भगवान विष्णु के प्रस्थान के बाद भगवान शिव ने कालिया को बुलाया। उन्होंने कालिया को बताया कि वो अमृत मणि की रक्षा के लिए चुना गया था। कालिया को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, मैं तो केवल एक नाग हूँ, मैं उस मणि की रक्षा कैसे कर सकता हूँ? भगवान शिव ने कालिया को समझाया, हे कालिया, तुम अब एक दिव्य नाग हो। तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने तुम्हें इस कार्य के लिए योग्य बनाया है। तुम्हें उस मणि की रक्षा करनी होगी और उसे केवल उसी व्यक्ति को सौंपना होगा जो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए योग्य होगा। कालिया ने भगवान शिव की आज्ञा का पालन करने का वचन दिया। उसने कहा, हे महादेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं उस मणि की रक्षा करूंगा और उसे केवल उसी व्यक्ति को सौंपूंगा जो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए योग्य होगा। भगवान शिव ने कालिया को आशीर्वाद दिया और उसे उस अमृत मणि को सुरक्षित रखने के लिए एक गुप्त स्थान बताया। कालिया ने उस मणि को उस गुप्त स्थान पर रख दिया और उसकी रक्षा करने लगा। समय बीतता गया और कालिया उस मणि की रक्षा करता रहा। उसने अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके कई राक्षसों और असुरों को उस मणि को प्राप्त करने से रोका। उसकी निष्ठा और समर्पण देखकर देवता भी प्रसन्न थे। लेकिन उस अमृत मणि का रहस्य अभी भी देवताओं और ऋषियों के मन में एक प्रश्न बना हुआ था। वे जानना चाहते थे कि वह मणि कब प्रकट होगी और कौन उस मणि को प्राप्त करने के योग्य होगा। कालिया अमृत मणि की रक्षा करते हुए युगों तक कैलाश पर्वत के निकट एक गुप्त गुफा में रहा। मणि की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसकी उपस्थिति मात्र से ही आसपास की प्रकृति में एक दिव्य शांति और संतुलन बना रहता था। देवताओं और ऋषियों ने भी इस शांति को महसूस किया और भगवान शिव की बुद्धिमत्ता की सराहना की। एक दिन एक भयानक घटना घटी। पृथ्वी पर असुरों का प्रभाव बढ़ने लगा। उन्होंने देवताओं को चुनौती दी और ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास किया। असुरों का राजा महाबली अमृत मणि की शक्ति को प्राप्त करना चाहता था। वो जानता था कि मणि के बिना वो देवताओं को नहीं हरा सकता। महाबली ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके कालिया की गुफा का पता लगाया। उसने अपने सबसे शक्तिशाली राक्षसों को कालिया से मणि छीनने के लिए भेजा। कालिया ने अपनी दिव्य शक्ति से राक्षसों का सामना किया, लेकिन महाबली की मायावी शक्तियों के कारण राक्षस बार बार जीवित हो जाते थे। कालिया ने भगवान शिव से सहायता के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने कालिया को अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और उसे बताया कि उसे स्वयं महाबली का सामना करना होगा। उन्होंने कालिया को अपनी त्रिशूल की शक्ति का एक अंश दिया और उसे महाबली को पराजित करने का आशीर्वाद दिया। कालिया ने भगवान शिव की शक्ति से प्रेरित होकर महाबली का सामना करने का निश्चय किया। वह गुफा से बाहर निकला और महाबली के सामने प्रकट हुआ। महाबली ने कालिया को देखकर उपहास किया और कहा, एक छोटा सा नाग मुझे हराएगा? तुम मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं हो। कालिया ने शांत भाव से कहा, तुम गलत हो महाबली। मैं भगवान शिव का सेवक हूँ और मेरे पास उनकी शक्ति है। मैं तुम्हें ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ने नहीं दूंगा। कालिया ने भगवान शिव की त्रिशूल की शक्ति का उपयोग करके महाबली पर आक्रमण किया। त्रिशूल की दिव्य शक्ति से महाबली की मायावी शक्तियां नष्ट होने लगीं। महाबली ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके कालिया का सामना किया, लेकिन वो कालिया के सामने टिक नहीं पाया। अंत में कालिया ने भगवान शिव की शक्ति से महाबली को पराजित कर दिया। महाबली और उसके राक्षस पराजित होकर पाताल लोक में भाग गए। देवताओं ने कालिया की वीरता और भगवान शिव की कृपा की प्रशंसा की। कालिया ने अमृत मणि को सुरक्षित रखा और भगवान शिव की सेवा में लीन रहा। देवताओं ने कालिया को एक दिव्य नायक के रूप में सम्मानित किया और उसे ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में मान्यता दी। लेकिन अमृत मणि का रहस्य अभी भी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ था।
भगवान शिव ने कालिया को बताया कि समय आने पर एक दिव्य अवतार प्रकट होगा जो अमृत मणि की शक्ति का उपयोग करके ब्रह्मांड में शांति और संतुलन स्थापित करेगा। कालिया ने भगवान शिव की बात को स्वीकार किया और उस दिव्य अवतार के प्रकट होने का इंतजार करने लगा। उसने भगवान शिव की सेवा करते हुए युगों तक अमृत मणि की रक्षा की। कालिया अमृत मणि की रक्षा करते हुए युगों तक कैलाश पर्वत के निकट एक गुप्त गुफा में रहा। मणि की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसकी उपस्थिति मात्र से ही आसपास की प्रकृति में एक दिव्य शांति और संतुलन बना रहता था। देवताओं और ऋषियों ने भी इस शांति को महसूस किया और भगवान शिव की बुद्धिमत्ता की सराहना की। एक दिन एक भयानक घटना घटी। पृथ्वी पर असुरों का प्रभाव बढ़ने लगा। उन्होंने देवताओं को चुनौती दी और ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास किया। असुरों का राजा महाबली अमृत मणि की शक्ति को प्राप्त करना चाहता था। वो जानता था कि मणि के बिना वो देवताओं को नहीं हरा सकता। महाबली ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके